जयराम जी की। यदि कोई कहे कि क्या घर को नाक होती है, तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से घर को नाक होती है। लोक व्यवहार की भाषा में आज भी ये शब्द बोला जाता है कि फला व्यक्ति ने अपने कर्म के द्वारा उस घर की नाक ऊंची करी, अथवा कभी कभी किसी व्यक्ति को सामाजिक ताने के रूप में भी ये शब्द कहा जाता है कि फला व्यक्ति ने उस घर की नाक कटवा दी। अर्थात घर का प्रवेश द्वार ये उस घर की मान प्रतिष्ठा और यश का होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से घर को भी प्रगतिशील और उन्नतिशील रहने के लिए घर का प्रवेश द्वार अर्थात उस घर की नाक ये सही होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वास्तु ऊर्जा सिद्धांतों के विपरीत घर का प्रवेश द्वार यदि आपका है, तो जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उस व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। तो आइए आपको चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार यदि बुरे फल दे रहा हो, तो उस बुरे फल को किस प्रकार से संतुलित किया जाए उसकी कुछ विशेष जानकारी से मैं अवगत कराता हूं। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में हो और वो बुरा फल दे रहा हो, जैसे कि उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी हो रही हो, ऐसा व्यक्ति यदि लोक सेवक है, जन सेवक है और जनता उसके साथ में जुड़ नहीं रही है, तो ये मान के चले कि पूर्व दिशा नकारात्मक फल दे रही है। व्यापार के अंदर भी ग्राहक उसके साथ में जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे वास्तु ऊर्जा सिद्धांत में एक अत्यंत सटीक प्रयोग कहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्य प्रवेश द्वार पर हरे रंग का तोरण द्वार लगाएं। आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्ते का तोरण द्वार भी वो व्यक्ति लगा करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। घर का दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार यदि आपको नकारात्मक फल दे रहा हो, जैसे बार बार उस घर में एक्सीडेंट होना, चोट लगना, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होना, ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी होना, आग लगना, यदि ऐसा हो रहा हो, तो ये मान के चलिए कि दक्षिण दिशा का वो प्रवेश द्वार आपको नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। उसे संतुलित करने के लिए घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लाल रंग का तोरण लगा करके उस ऊर्जा को आप संतुलित कर सकते हैं। घर का पश्चिम दिशा का प्रवेश द्वार यदि जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दे रहा हो, जैसे ऐसे व्यक्ति को अत्यंत परिश्रम करने पर भी फल प्राप्त न हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति बार बार असफल होता हो, धन संग्रहित करने में अर्थात उसके घर में बरकत न रहती हो, तो वो व्यक्ति अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर पीले रंग का तोरण लगा करके उस नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। घर का उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार यदि नकारात्मक ऊर्जा दे रहा हो, जैसे कि नए अवसर आपके जीवन में नहीं आ रहे हों, ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही परिश्रम करके अपने जीवन में कहीं पर कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करें, लेकिन वह अचानक से वो प्रतिष्ठा डूब जाए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को बहुत सारा संघर्ष करने पर भी जीवन में नए अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कभी कभी विद्यार्थी वर्ग को कंपनी प्लेसमेंट होने में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता हाथ लगती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में नौकरी और व्यापार दोनों में भी उसे नए अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और एक प्रकार से वो अपना रूटीन जीवन जी रहा है। ऐसी स्थिति में उस उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार को संतुलित करने के लिए वो व्यक्ति नीले रंग का तोरण द्वार अपने प्रवेश द्वार पर लगाएं। आप सभी लोग इन छोटे छोटे वास्तु ऊर्जा सिद्धांतों का पालन अपने दैनिक जीवन में करके अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध और प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आने वाले समय में आप सब लोगों को घर में वास्तु ऊर्जा सिद्धांतों के अनुसार किस रंग का उपयोग अधिक होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, देवताओं के स्थान पर कितने देवताओं का वास होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के परिवार में बच्चों की बुद्धि, बुजुर्गों का स्वास्थ्य और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आने वाले समय में आप सब लोगों से साझा करूंगा। मंगलमय दिन आप सभी के लिए
खुशहाली समृद्धि लेकर के आए, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सभी को पुनः मेरा राम राम, जय सिया राम।